गाइस, कैसे हैं सभी। तो बहुत दिनों से क्वेश्चन आ रहा था कि मुंबई में जो है लिविंग एक्सपेंसेस मंथली कितना होगा और कितना रहेगा टोटल एक्सपेंसेस हमारा। तो मैं बता दूं कि ये मुंबई का आज 25 जून 2023 ये मुंबई का घनसोली एरिया है। तो घनसोली एरिया है और रिलायंस जियो के पास का एरिया है। तो उसमें मैं आपको एक जो एम्प्लॉय है या सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसकी मंथली एक्सपेंसेस बताऊंगा कि उसका कितना लग सकता है। मुंबई में अगर आप रहते हैं तो आपका एक्सपेंसेस कितना होगा मंथली। तो हम क्या करेंगे, एक मिनिमम बिल्कुल मिनिमम सैलरी का एग्जांपल लेंगे और इस वीडियो में अब मैं आपको फ्लैट दिखाऊंगा। यहाँ पे जो वेजिटेबल सब्जियों का और फ्रूट्स का जितना रेट है वो बताऊंगा। मैं मेरे बारे में बता देता हूँ कि मैं हरियाणा से हूँ और अभी मैंने ज्वाइन किया है रिलायंस जियो को एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो मेरे भी माइंड में यही क्वेश्चन था। हालांकि जो भी मुंबई में आएगा, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साइड या किसी भी साइड से मुंबई में आएगा, तो किसी के भी माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि हमारी जो है मुंबई में कितना मंथली एक्सपेंसेस होगा, क्या हम जो सैलरी वहाँ कमाएंगे उसमें से पैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो उसी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको पूरा एक्सपेंसेस बताऊँगा। यहाँ सब्जियों का रेट कितना है, वेजिटेबल्स का कितना है, ट्रांसपोर्ट का कितना आएगा और फ्लैट भी दिखाऊँगा और उसका रेट भी बताऊँगा आपको कितना लगा। तो चलो स्टार्ट करते वीडियो को। हम क्या करते हैं, एक मिनिमम एग्जांपल लेते हैं, मतलब मिनिमम सैलरी का एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक मिनिमम सैलरी का एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई एज ए ट्रेनिंग आया है या फिर कोई फ्रेशर ज्वाइनिंग किया हुआ एज ए ट्रेनिंग है, हम 20,000 मानते हैं कि उसे मिनिमम सैलरी मिलती है मेरी। तो उसमें देखो आप एक्सपेंसेस कितना उसको कैसे लगता है। मैं आपको फ्लैट दिखा देता हूँ, ये मेरा फ्लैट है। अभी लिफ्ट एरिया और वो दिखाता हूँ। तो यह है बिल्डिंग की लिफ्ट जिससे आ जा सकते हैं आराम से बिल्डिंग में। और यहाँ कैमरास भी लगे हुए हैं ऊपर। तो अभी तो अंधेरा हो रखा है, बारिश का मौसम है ना इसलिए। और ये आपका जो साइड में मिलता है ये सीढ़ियों से जाने का रास्ता मिलता है। तो ये है मेरा फ्लैट 1 आर के। वेंटिलेशन बहुत ही मस्त है यहाँ और बहुत ही अच्छी हवा आती है। बारिश के मौसम में तो बिल्कुल ठंडा रहता है एकदम। सामने जो है मैंने रस्सी लगा रखी है इस पे विंडो पे, तो जिससे कि मैं अपने सारे कपड़े सुखा लेता हूँ। यहाँ पे सारे कपड़े एडजस्ट हो जाते हैं। और ये मैंने जो मच्छरदानी है मैंने ही लगाई थी, कोई भी मच्छर नहीं आता, आराम से खिड़की ओपन करके सोता हूँ मैं यहाँ। सामने ये अपार्टमेंट बने हुए हैं, नए नए अपार्टमेंट भी बन रहे हैं अभी यहाँ आसपास। तो पूरे रेडी हो जाएंगे कुछ टाइम में। 2 बिल्डिंग पूरी बन रही है। तो ये है मेरा किचन का एरिया, ग्रेनाइट पत्थर टाइल वाइल सब लगी हुई है। तो ये कुछ हेल्थी चीज़ें खाने की जो मैं रखता हूँ, इंस्टेंट फूड, जो हमेशा मतलब रात को भी कभी भूख लगे तो तभी बन जाता है। मेरा फ्लैट यहाँ पे जो है अनफर्निश्ड था, ये मतलब कुछ भी नहीं था यहाँ। फैन गद्दे वगैरह सब लाया था मैं। तो ये कूलर रखा है और ये इंडक्शन, अभी दूध गर्म हो रहा है इंडक्शन। तो ये है फ्लैट। तो यहाँ मैंने अपना सामान रख रखा है, बुक्स, कपड़े एंड बैग्स एक्सेट्रा। तो सब यही एडजस्ट कर रखा है। ये किचन एरिया, ये ग्लूकोज वगैरह, चने, हरियाणा में तो इनको भुंगड़े बोलते हैं। ये अटैच टॉयलेट बाथरूम। तो इसमें है इतना स्पेस कि मैं आराम से कपड़े धो सकता हूँ और नहा भी सकता हूँ। ये 350 लीटर की टंकी मिली है। फ्लैट तो देख ही लिया होगा, तो इस फ्लैट का मैं आपको बता देता हूँ ब्रोकरेज रेंट क्या। तो जो इस फ्लैट का रेंट है वो मंथली है 6500 रेंट है। इसमें 2 बंदे रह सकते हैं, अभी मैं फ़िलहाल सिंगल ही रह रहा हूँ। तो 6500 इसका रेंट है। 6500 के बाद जो मेरी ब्रोकरेज लगी थी वो ज़्यादा मांग रहा था, मतलब 1 मंथ का ही मांग रहा था 6500। तो मैंने उसको 5500 दिए थे। और उसके बाद जो डिपॉज़िट था, डिपॉज़िट उन्होंने मेरे से 20,000 मांगा था। तो डिपॉज़िट मैंने दिया था उनको, दिया था 15,000। तो और क्या लिया था उसने मेरे से, एग्रीमेंट के लिए थे। एग्रीमेंट के जो है मेरे लगे थे 1000 रुपीज़। तो इतना सब लगा था।
इसके बाद अब ये तो हो गया फ्लैट का, आपको बता दिया। अब मैंने ये फ्लैट क्यों लिया, अब जैसे ये फ्लैट मैंने लिया, एक तो इसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छा और साफ़ सफाई एकदम मतलब परफेक्ट रहती है, इसमें टाइल वगैरह वो बिल्कुल न्यूली बना है। और बिल्डिंग का एरिया भी जो है सभी फैमिली रहती है यहाँ, मतलब सामने वाले जितना भी आपको वो दिखेगा ना, दिखा देता हूँ सामने की तरफ, सब में फैमिलीज रहती है सब में। और इस बिल्डिंग में भी हर एक में फैमिलीज रहती है, लिफ्ट है, कैमराज लगे हुए हैं, तो सेफ्टी भी है। हाँ, बहुत ही मतलब सही जगह भी है। और मेरा जो ऑफिस का है वो डिस्टेंस यहाँ से बाई फुट का है, पैदल का पड़ता है। तो ये फैमिली एरिया आप देख सकते हैं, मतलब सभी जो मतलब वो बच्चा छोटा सा वहाँ, और हर एक में जो है फैमिलीज रहती है यहाँ, हर एक में। अभी मानसून का सीज़न है मुंबई में, तो बहुत ही मस्त मौसम हो रखा है। और यहाँ से हवा जो लगती है ना, जो फ्लोर है वो ना तो ज़्यादा ऊपर है ना मतलब नीचे है, तो ये 4th फ्लोर है। 6th फ्लोर की 6th फ्लोर तक ये बिल्डिंग है, तो 4th फ्लोर है। और यहाँ से वेंटिलेशन हवा भी बहुत अच्छी आती है, और वैसे भी मतलब बढ़िया है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। तो एक आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप कभी भी आओ ना मुंबई में, तो आप ऐसी जगह पे फ्लैट सर्च करो जहाँ नॉर्मल फैमिलीज रह रही हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ के लोकल लोग जहाँ पे रह रहे हो, अगर आप ऐसी किसी अपार्टमेंट में या किसी ऐसी जगह पे चले गए बिल्डिंग में देखने या सेक्टर की तरफ, कि वहाँ पे जो है आपको रियल एस्टेट वाले बंदे मिलेंगे, इतना इतना डिपॉजिट बना रहे थे, लाख लाख 50-50 हज़ार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सही रेट में आपको मिल सकता है मुंबई में, ऐसा कुछ नहीं है। देख लो, आप मेरे फ्लैट का एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, 1 आर के है, तो 6500 है इसका, इसमें 2 बंदे आराम से रह सकते हैं। तो ये है। और हालांकि मैं कभी गद्दे पे सोया नहीं पहले, तो लेकिन वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पढ़ाई भी हो जाती है। अगर कोई जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, साथ साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये 2 मिनट का रास्ता है मेरे फ्लैट से। और ये इसमें जो रियल इस्टेट वाले रेंट मांगते हैं वो 24-24 हज़ार। और जैसे आप अगर मुंबई लोकल में जाओगे तो बहुत ही कम रेट में आप ट्रैवल कर सकते हैं, 15, 10, 5 रुपीज़ इतना ही लगता है, आप पूरे मुंबई में घूम सकते हो। ये लगा लो इतने रेंट, इतने किराए में। और उसके बाद आपका आता है बस भी की सर्विस भी बहुत अच्छी है, चलो ऐप है बस के लिए। और मुंबई लोकल या मुंबई की ट्रेन देखनी हो तो आपको एम इंडिकेटर ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, उससे आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो ये है आपका जो ट्रैवल का है, तो ट्रैवल का तो ये। अब 20,000 का एग्जांपल लेते हैं मिनिमम, और एवरेज का वो लेते हैं कि एवरेज कितना खर्चा लग जाता है अगर हम एवरेज लाइफस्टाइल जिए। ऐसे तो देखो भाई कि एक्सपेंसेस कितना भी कर लो मुंबई में, मतलब हर जगह ऐसे ही होता है कि आप कितना भी एक्सपेंसेस कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो अगर गाड़ी लेगा यहाँ से या फिर ऐसे और शौक है क्लब में जाने के या वो, तो अलग ही बात है, फिर तो आप कितना भी कर सकते हैं एक्सपेंसेस। लेकिन एक एवरेज जो आ रहा है, बंदा फ्रेशर आ रहा है और आराम से रह रहा है, तो उसका मैं बता रहा हूँ। तो अब जैसे यहाँ खाने का जो रेट रहता है वो एक टाइम का रहता है 70-80, बाहर भी खाना तो यहाँ मतलब प्रॉपर मतलब खाना आपको कैंटीन में मिल जाता है, और ऑफिस में आपका जो भी ऑफिस है उसकी कैंटीन में मिल जाएगा, और बाहर भी आप खा सकते हैं, 70 रुपये लगेंगे। और जैसे मेरी तो आदत है, मैं हरियाणा से हूँ, मैं दूध बिना रह ही नहीं सकता, तो भाई सुबह 1/2 लीटर दूध और शाम को 1/2 लीटर दूध चाहिए होता है। तो वो एक्सपेंसिव, कई फ्रूट्स खाते हैं, तो अभी आपको फ्रूट्स में वेजिटेबल का रेट बताता हूँ। यहाँ आपको जूस है ना नॉर्मल, जैसे ऑरेंज का है या फिर मौसमी का है, आपको जूस मिल जाएगा यहाँ पे 30 रुपये 40 रुपये का गिलास, जो नॉर्मली हर जगह इतना ही होता है। और जैसे केले खाते हैं, कहीं जिम जाते बनाना चाहिए होता है, तो उसमें एक्सपेंसिव लगता है आपका 50 रुपये दर्जन मिल जाते हैं आपको यहाँ नॉर्मली। अच्छे केले 60 रुपये या 50 रुपये, 50 रुपये रहता है वैसे नॉर्मल, 12 केले आपको मिल जाएंगे। ये आपका रेट है। चीनी, दाल, चावल वही सब का रेट होता है यहाँ, जो हर जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जी का अगर पूछोगे आप, तो सब्जी का भी उतना ही रहता है, आप जियो मार्ट वगैरह से भी ले सकते हो और बाहर से भी। तो बिल्कुल भी मत घबराइए कि मुंबई में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अब साउथ मुंबई का एग्जांपल लोग देंगे, शाहरुख खान के घर के पास सब्जी वाला तो महंगा ही बेचेगा ना उस जगह तो यहाँ जो है वो नॉर्मल रेट है मुंबई में, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको गन्ने के जूस का गिलास जो है 10 से 15 रुपये में मिल जाता है गिलास, बस।
सब रेट एकदम नॉर्मल है। तो अब आपको ओवरऑल एक्सपेंसेस की बताऊं तो मैं यहाँ आपका एक्सपेंसेस लग जाएगा लगभग, आपका पूरा मिला के एक्सपेंसेस लग जाएगा मतलब देखो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरा तो आने जाने का लगता है तो या 300 रुपये मतलब खाने और अदर चीज़ में हो जाता है। जैसे 60 रुपये दूध के लगा लिए मैंने 2 टाइम के, बिस्किट लगा लिए 10-20 रुपये के, और 80-80 रुपये का खाना लगा लो अगर नॉर्मल खा रहा है तो कोई, मतलब जो सिंपल थाली खानी चाहिए वैसे तो डेली भी, और अगर आप कुछ भी खा रहे हो तो इतना एक्सपेंसेस आपका लगता है। तो 250 से आपका 300 रुपये के खर्चे के बीच में लग जाता है। तो आप 300 लगा लो, एक दिन के आपके 300 रुपये आपके खर्च हो रहे हैं, तो आपके 30 दिन में हो गए 9000। तो आपका 9000 यहाँ खाना और ट्रैवलिंग का चल जाएगा। अब भाई रहने की बात, रहने का मैंने आपको बता दिया कि 6500 है। अब 6500 में फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर मान लो सिंगल भी रह रहे हो तो 6500 लगा लो, 500 रुपये आपका बिल बिजली का बिल लगा लो, तो 7000 हो गया। तो ये 16000 हो गए टोटल। 16000 में आपका नॉर्मली खर्चा चल जाएगा। और अब 16000 से अगर मान लो आपका किसी मंथ आपको अपने लिए कपड़े लेने हैं, शूज़ लेने हैं, तो वो एक्सपेंसेस आपका अलग है। जैसे ट्रैवलिंग में कहीं घूमने जाना है तो आपका मतलब कोई 20,000 कमा रहा है ना तो आराम से उसका खर्चा चल जाएगा। ये सब जो है ना बकवास बात है कि मुंबई में ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो कोई भी कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। आराम से अगर आपको मुंबई में कोई अच्छी जॉब मिलती है तो आराम से आना। मैं भी बहुत कंफ्यूज था जब शुरू में आया था, लेकिन अभी मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी कंफ्यूज ना हो, सबके डाउट क्लियर हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुंबई में ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बिल्कुल नॉर्मल एक्सपेंसिव है, और आराम से आओ बिना टेंशन के। और गर्ल्स को भी यहाँ, जैसे गर्ल्स को भी ये होता है कि वहाँ कैसा फ्लैट मिलेगा या मुंबई कैसा शहर है, तो एकदम सही शहर है। मतलब क्राइम भी इतना ज़्यादा नहीं है, और आपको आराम से, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप जितना उसके मतलब ऐसे लोग, ऐसी जगह को मतलब एरिया को आप सर्च कीजिए कि जहाँ नॉर्मल पीपल्स रह रहे हो अपार्टमेंट में, तो वहाँ आपको सही रेट में मिल जाएगा। और ब्रोकरेज में और इन सब चीज़ों में थोड़ा कम करवा लीजिएगा। तो ये है। तो आपका ओवरऑल जो एक्सपेंसेस, अगर आप मान लो कपड़े शूज़ वगैरह भी ले रहे हो, जिम और स्विमिंग आपको जो है ऑफिस में फ्री मिल जाएगी। अगर कोई रिलायंस जियो में काम कर रहा है तो वो ऑफिस में ही है, फ्री मिल जाएगी। तो ये है। तो ये था ओवरऑल यहाँ पे आपका 19,000 या 18,000 मैक्सिमम आपका इतने में खर्चा चल जाएगा। 16,000, और वो भी आप सिंगल रह रहे हैं। अगर मान लो आप डबल रह रहे हैं, किसी को एडजस्ट कर रहे हैं आप रूम में, तो वो आपका फिर जैसे जो है 3500 के आसपास आपका जो है वो हो जाएगा, आपका 3500 ही लगेगा रेंट। तो उस केस में आपका आराम से खर्चा चल जाएगा 14-15 हज़ार में, ठीक है। तो कोई भी टेंशन मत लो, आराम से इतना ही रेट है। और वेजिटेबल्स फ्रूट ऐसा कोई नहीं है कि बवाल है, नॉर्मली रेट रहते मुंबई में भी। मेरे को भी नहीं पता था, मैं जब आया था मेरे माइंड में सेम क्वेश्चन था कि क्या एक्सपेंसिव रहेगा, मुंबई में जा रहा हूँ, कभी कोई पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। तो एकदम सही है। और मेरा जो फ्लैट है वो सही मिल गया मेरे को, पढ़ाई भी अच्छे से होती है यहाँ, और मतलब सही वेंटिलेशन बहुत ही सही लगता है। तो देखो, तो ओके गाइस, बाय। अगर और भी कोई डाउट हो आपका मुंबई से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ घनसोली के पास ही एरोली एरिया है, वहाँ भी बहुत सारी कंपनीज है। एरोली, कोपर खैराने, घनसोली, रबाले, मोस्टली जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है वो इसी एरिया में रहते हैं, अगर कोई बाहर से आया तो यही है। और साउथ मुंबई में रहेगा तो अंधेरी में रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना ही है। तो इतना ही एक्सपेंसिव आपका। ये जो वीडियो है मतलब जो रियलिटी बेस पे मैं बना रहा हूँ कि क्या रियलिटी है, ऐसे बोलने से कुछ नहीं है कि मुंबई में लाख लाख रुपए डिपॉजिट। अगर आप रियल इस्टेट वालों के फंसोगे तो वो तो इतने ही लेंगे ना, आप नॉर्मल जगह में जाके सर्च करो तो यही रेट है। तो ओके गाइस, बाय। होप सो कि आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। बाय बाय, जय भारत।